क्या आप जानते हैं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हर साल 4.2 मिलियन डेथ्स एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं और इसमें सबसे बड़ा रीज़न होता है स्मोकिंग। क्या आप स्मोकिंग करते हो? और अगर करते हो तो क्या स्मोकिंग करते हुए आपको यह एहसास रहता है कि आप अपने अंदर कितनी भयानक बीमारियों को दावत दे रहे? क्या आप जानते हैं कि आप अपने लंग्स के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं? आइए जानते हैं इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आज की इस वीडियो में। मैं हूं संतोषी नौटियाल और स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेचर एंड ब्यूटी में। जय श्री राम। चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। एज द नेम ऑफ द चैनल सजेस्ट, नेचर एंड ब्यूटी both goes hand in hand. Your outer beauty is of no use until you are fit and fine from inside. Today we are going to talk about different ways that how to detox or clean our lungs. यानी बाहर की खूबसूरती का कोई अर्थ नहीं जब तक आप अंदर से फिट एंड फाइन नहीं हैं। तो चलिए आज इन प्रश्नों के उत्तर भी जानते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने लंग्स को फिट एंड फाइन रख सकते हैं, उन्हें क्लीन कर सकते हैं, उन्हें डिटॉक्स कर सकते हैं। क्लिनजिंग लंग्स बेनिफिट मोस्टली दोज पीपल हु हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, who smoke a lot, who get regular exposure to air pollution and those who have chronic conditions. यानी कि लंग्स की सफाई करना उन लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग रेगुलर एयर पोल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली। And after COVID-19, it has become very important for all of us to cleanse our lungs on the daily basis. और कोविड-19 के बाद लंग्स की सुरक्षा करना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड-19 के बाद इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने लंग्स का अच्छे से ख्याल रखें। जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन की वजह से भयानक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि लंग कैंसर हो सकता है, सिस्टिक फिब्रोसिस हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, COPD हो सकता है। ऐसी अनेकों भयानक बीमारियां एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। सो द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट वे ऑफ क्लिनजिंग द लंग्स इज़ स्टीमिंग। तो स्टीमिंग सबसे पहला तरीका है जिससे हम अपने लंग्स को क्लीन एंड डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो जानते हैं स्टीमिंग की अच्छाइयाँ क्या हैं, स्टीमिंग करने से आखिर होता क्या है। जब हम स्टीम को इनहेल करते हैं तब हमारे लंग्स से हमारा जो सारा म्यूकस है वो ड्रेन आउट हो जाता है। इससे हमारे फेफड़ों में एक वार्मथ आती है और मॉइस्चर आता है। स्टीमिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स अवर ब्रीदिंग एंड इट्स हेल्प टू लूजन द म्यूकस इनसाइड द लंग्स. It gives us immediate relief from various respiratory problems. Therefore, steaming is really very important and need to be followed on the daily basis. Moving on to another way of keeping our lungs detoxified is exercises and yogas. Exercises should be done on regular basis. It keeps us physically and mentally healthy. It lowers the diseases such as heart issues and stroke. It makes our muscles work harder, increase breathing rate, relieve supply of oxygen in the cells, improves circulation, remove excess amount of carbon dioxide from our lungs. Let's come back to the yogas. Yogas are of great importance since ancient times in India. Yogas are also called as low input exercises. It mainly focuses on breathing and gentle movements. Pranayam, physical asanas and poses are some of the yogas that should be practiced by one and all on the daily basis, and it will really help you boost your immunity as well as it helps to make your lungs more functionable and it helps to improve your breathing rate. So it should be practiced on daily basis. चलिए जानते हैं दूसरा तरीका जिससे हम अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाइड रख सकते हैं, और वो है फूड जो हम रोज़ खाते हैं। तो ऐसे कौन से खाने हैं जिन्हें हमें अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जिससे हमारे लंग्स की जो फंक्शनिंग है वो एकदम प्रॉपर रहे। सो फर्स्ट वन इज़ टर्मरिक, सेकेंड इज़ लीफी वेजिटेबल्स, थर्ड इज़ चेरीज, देन कम्स ऑलिव्स, next is walnuts, then it's beans and
लेंटल्स। ये सभी अलग अलग तरह के खाने हैं जिनको हम अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और जिससे हम अपने लंग्स को भी डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ बेवरेज जो आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई तो रखता ही है, साथ ही साथ आपके बाल, आपकी स्किन और आपकी जो लाइफ है उसको भी स्मूदन अप रखता है, और वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी के कितने ही गुण होते हैं, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपके लंग्स का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे कम कर देता है। कोरिया के जो लोग होते हैं वो एक दिन में 2 कप ग्रीन टी ज़रूर पीते हैं, और यही राज है उनकी लंबी लाइफ एंड उनके हेल्दी स्किन एंड हेल्दी हेयर का। आप भी ग्रीन टी को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर डालें। ये तो कुछ तरीके थे जिनसे हम अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। पीपल हु स्मोक, मोस्टली उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, याद रखिए विद एवरी पफ ऑफ स्मोक यू टेक इनटू योर लंग्स, you don't even know that how much harm you are causing to yourself। कितनी ही भयानक बीमारियों को आप दावत दे रहे हैं। एस्थमा से लेकर लंग कैंसर तक सारी ही बीमारियां आपको हो सकती हैं, और होने के चांसेस हर पफ के साथ बढ़ते जाते हैं। शायद आने वाले 2 साल तक आपको कोई बीमारी ना हो और आप फिट एंड फाइन भी रहें, पर याद रखिए एक दिन आपको बहुत गंदी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कृपया आज ही स्मोकिंग को क्विट कीजिए, because it will lead you to many deadly diseases. So kindly quit smoking। उम्मीद है आपको आज का वीडियो बेहद इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो, और आप इस वीडियो से कुछ सीख कर जाएंगे और अपने लंग्स का बेहद ख्याल रखेंगे। एंड थैंक यू टू ऑल दोज पीपल हु हैव रिसेंटली सब्सक्राइब मी, जिन्होंने मुझे रिसेंटली सब्सक्राइब किया। उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे भी आपके लिए हेल्थ, ब्यूटी एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटरी वीडियोज़ लेकर मैं आती रहूँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।